जो कमियां हो सकती है तीन तरह की हो सकती हैं, ध्यान सुनना। वो होती है किसी भी बच्चे की टॉपिक वाइज, कौन सी वाइज? टॉपिक वाइज, स्किल वाइज, एंड द थर्ड वन, मैं लॉजिकल बात करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, टॉपिक वाइज, स्किल वाइज और नेचर वाइज। इन तीनों की वजह से आपके सिलेक्शन रुकता है, इन तीनों की वजह से। टॉपिक वाइज पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया गया और फिर भी मेरा वीक है। अरे यस और नो? दैट इज अ टॉपिक वाइज मिस्टेक। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ चैप्टर, अभी तो खैर तुम्हारा थोड़ा ही कोर्स हुआ है, जब 3 महीने 4 में निकल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए ये वाला टॉपिक मेरा और वीक है, तो मुझे इसे कैसे सुधारना है ये भी पता होना। स्किल वाइज, स्किल वाइज कैसे? यार मेरी ना वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड बहुत धीरे है। कितनी? जो अच्छे रीडर्स होते हैं ना, अच्छे रीडर्स, उनकी स्पीड 400 वर्ड्स पर मिनट की होती है। कितनी? WPM के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड तेज होनी, नहीं तो रफ्तार धीरे हो जाएगी। ये स्किल है मेरी। अच्छा, पढ़ने से बात नहीं बनेगी कि आपने सिर्फ रीडिंग कर ली, रीड करके उसे कंप्रीहेंड करने की हैबिट, कंप्रीहेंड मतलब समझने की काबिलियत होनी। आपने सवाल पढ़ दिया फटाक से, पर उसे अगर आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए, तो इतना तेज पढ़ने का कोई फायदा। और अगर ये धीरे, क्या एग्जाम में नुकसान पहुंचाएगा? अरे यस और नो? ये स्किल है। इसमें टीचर क्या करेगा? दैट इज अ स्किल व्हिच यू नीड टू बिल्ड इफ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्टेड, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। तो आपके पास रीडिंग हैबिट होनी और उसको रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। जो जीवन में आगे बढ़ता है, क्या उसको ज्ञान होता है? अब आ नहीं आ रही? यस और नो? ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा। ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? किताबों से। फिर जो बोला चमका। अब ये स्किल है, मेरी वर्ड पर मिनट कम है, मैं सवाल कम अटेम्प्ट कर पाता हूं, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं। अरे यस और नो? ये सब स्किल वाइज प्रॉब्लम्स हैं। नेचर वाइज प्रॉब्लम, सोचता ज्यादा हूं, कोई कुछ बोल देता है, इफेक्ट हो जाता है, एग्जाम के पहले एंजाइटी रहती है। अरे यस और नो? कुछ भी जंक खा ले